जनपद गौतम बुद्ध नगर में 25 जून 2025 आज हम सब लोग लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करने और कांग्रेस द्वारा आज ही के दिन देश में आपातकाल घोषित करने के बाद जो परिस्थितियां मेरे देश में पैदा हुई, उस सब को जनता जनार्दन के बीच में रखने के लिए गोष्ठियों के आयोजन हैं। और इस पत्रकार वार्ता में जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री अभिषेक शर्मा जी, आदरणीय विधायक श्री तेजपाल नागर साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं पत्रकार बंधुओं के बीच में इस काला दिन, आज का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उसके बारे में संक्षिप्त में आपके बीच में बताऊंगा। 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर भारत पर आपातकाल थोप दिया था। यह निर्णय किसी युद्ध या विद्रोह के कारण नहीं, बल्कि अपने चुनाव को रद्द किए जाने, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद तुरंत उन्होंने उसी रात को जो निर्णय लिया, उस निर्णय के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक आंतरिक अशांति की आड़ में लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया और अपनी कुर्सी बचाने की जिद थी। संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया और चुनाव में दोषी ठहराए जाने के बाद नैतिकता से इस्तीफा देने के बजाय पूरी व्यवस्था को ही कठपुतली बनाकर उसे एक प्रकार का षड्यंत्र रचा। कांग्रेस ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को भी उस समय जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे नेताओं ने नेपाल में जाकर शरण ली। यहाँ तक कि छात्रों को उल्टे लटकाकर, एक उस समय 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो एक रंजन नाम का एक छात्र था, उसको भी और उसके सहयोगियों को उल्टा लटकाकर पिटाई करने का काम किया, जिससे कि छात्र इस आंदोलन को आगे ना बढ़ा सकें। और तो और वर्तमान के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की माताजी का उस समय निधन हुआ और उन्होंने अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया, उनको जेल में डाल दिया गया। वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री राजनाथ सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता पत्रकार शामिल भी थे। लेकिन कांग्रेस शासन ने छात्रों तक को जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आपातकाल के इस काले दौर में कांग्रेस न्यायपालिका पर कभी न भरने वाला घाव किए। इंदिरा गांधी ने जस्टिस HR खन्ना जैसे ईमानदार जज को सीनियर होने के बावजूद भी मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को महफूज रखने के लिए संविधान में 39वां और 42वां जैसा क्रूर और लोकतांत्रिक संशोधन किया, जिसके तहत प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष पदों को न्यायिक समीक्षा से परे कर दिया गया, ताकि इंदिरा गांधी की अदालत में घसीटा न जा सके। तब हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई, उसमें प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली गई, रेडियो, अखबार, पत्रिकाएं सब पर बैन लगा दिया गया। जनता क्या जानेगी, क्या बोलेगी, क्या पढ़ेगी, इस सब पर पहरा बिठाने का काम इंदिरा गांधी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। आम जनता की आज़ादी ख़त्म कर दी गई। हजारों निर्दोषों को बिना मुकदमे चलाए जेल में डाल दिया गया। बोलने की, लिखने की, इकट्ठा होने की, सभी तरह की आज़ादियों पर बैन लगा दिया गया। यह आपातकाल कोई युद्धकालीन स्थिति में नहीं लगाया गया, बल्कि सिर्फ इसलिए लगाया गया कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कुर्सी को बचाया जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब इंदिरा गांधी को चुनाव में दोषी पाया, तब उन्होंने जनता के फैसले के बजाय तानाशाही का रास्ता चुना। क्या यही लोकतंत्र है? क्या एक व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? कांग्रेस सरकार द्वारा देश की सुरक्षा नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना था। इस देश के लोकतंत्र के लड़ने के लिए लाखों लोगों ने अपने जीवन, करियर और परिवारों का बलिदान दिया है। देश ने यह लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि लोग तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करते हैं।
जबरन मजदूरों को, मजदूर जो इस देश में थे उनकी जबरन नसबंदी कराई गई। बिना सूचना के तो लाखों लोग बेघर हो गए। हर गली हर नुक्कड़ पर पुलिस की नज़र थी। अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी जगह जेल में तय कर दी गई थी। जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जैसे राष्ट्रभक्तों को जेल के अंदर डाल दिया गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार के खिलाफ सच बोलने का काम कर रहे थे। जो पार्टी खुद को आज़ादी की लड़ाई का उत्तराधिकारी बताती थी, उसी ने लोगों की आज़ादी छीन ली। उस समय कांग्रेस का नारा था इंदिरा इज़ इंडिया। क्या देश के लिए किसी एक व्यक्ति की जागीर है? क्या देश से बड़ा कोई व्यक्ति है? लेकिन 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने दिखा दिया कि भारत कभी भी तानाशाही को स्वीकार नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा और देश ने पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार देखी। यह भारत की आत्मा की जीत थी। यह लोकतंत्र के दीप की लौ थी जो बुझने से पहले और तेज जल उठी। साथियों, आज जब हम 50 वर्ष बाद उस काले दौर को याद करते हैं तो हमें यह प्रण लेना होगा कि लोकतंत्र पर कोई कभी आंच नहीं आनी चाहिए। हमें याद रखना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है बल्कि जनता की आत्मा है। हमारे पास वोट है, वोट की आवाज़ है और सच बोलने का हक है। उन शहीदों को और सत्याग्रहियों को नमन जिन्होंने उस समय जेल में रहकर देश के लिए अपनी आवाज़ उठाने का काम किया। बहुत धन्यवाद।